चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई है। सीएम ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा की। हरियाणा सचिवालय में करीब 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली है। बैठक में गृह सचिव, डीजीपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई है। आपको बता दें, सीएम ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा की है। हरियाणा सचिवालय में करीब 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली। बैठक में गृह सचिव, डीजीपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। तो कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक, सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। साथ ही कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। हरियाणा सचिवालय में करीब 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली है। बैठक में गृह सचिव, डीजीपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लगातार हरियाणा के अंदर जिस तरीके से जासूस भी पकड़े जा रहे हैं, जो पाक को जानकारियां दे रहे हैं, यहाँ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हो सकता है कि इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई हो। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि सूचना आयोग की, आपको बता दें, हरियाणा सचिवालय में करीब 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली, माफ कीजिएगा। बैठक में गृह सचिव, डीजीपी समेत कई बड़े पुलिस अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई। और आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेशी भी हरियाणा में कई जगहों पर पाए गए हैं, उनको भी पकड़ा गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई होगी। रवि कालीरमन विशेष संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, कानून समीक्षा बैठक आज हुई है और कई मायने इस बैठक के निकाले जा सकते हैं। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से हरियाणा में देखा जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेशियों के हिसाब से हम बात करें या फिर पाक जासूस जिस तरीके से हरियाणा में अब सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ इस बैठक में खास रहा, रवि? हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक रही है। करीब 2.25 घंटे के आसपास ये बैठक चली। बैठक में मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। बैठक में अगर बात की जाए तो डीजीपी हरियाणा के शत्रुजीत कपूर मौजूद रहे, गृह सचिव मौजूद रही। इसके साथ साथ तमाम वरिष्ठ आला अधिकारी जो है पुलिस के, वो इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था मौजूदा कानून व्यवस्था किस प्रकार से सुदृढ़ की जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बांग्लादेश से अवैध तरीके से हरियाणा में रह रहे तमाम जो वो लोग हैं, उनको उनकी पहचान करके सुनिश्चित करना कि इलीगल तरीके से आए हैं और उसके बाद उनको वापस भेजने की प्रक्रिया किस प्रकार से करनी है, तो उसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। साथ साथ जो भारत पाक का तनाव हुआ, उसके बाद से ही लगातार जो जासूसों की बात निकल करके सामने आ रही है, जासूसों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी ये काफी अहम बैठक जो है वो रही है, मानी जा सकती है। मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की गई, पुलिस अधिकारियों से इसकी जानकारी जो है वो ली गई और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जरूरी दिशा निर्देश भी तमाम अधिकारियों को दिए गए। जी बिल्कुल, आपने बताया कि तमाम जो अभी फिलहाल ये बैठक हुई है, तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई होगी। लेकिन लगातार आपने भी देखा है कि रवि, किस तरीके से जो बांग्लादेशी हैं हरियाणा में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अभी कलानौर का हम जिक्र करना चाहेंगे, वहां पर भी ऐसे कई बांग्लादेशी हैं जो कि ईंट भट्टों पर जो काम कर रहे हैं, ठेकेदार तक उनको आधार कार्ड भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा यहाँ पर स्कैम चल रहा है, जिसको अब फिलहाल संज्ञान में अगर आया है तो उस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, इस लिहाज से भी। और दूसरा, जिस तरीके से पाक और भारत के बीच में जो चीज अब तक चला है, सीजफायर के बाद से अब तक क्या कुछ हुआ है, इंफॉर्मेशन किस तरीके से भारत से बाहर पाकिस्तान में भेजी जा रही है, तो कहीं ना कहीं कड़ा कदम उठाना भी बेहद जरूरी हो जाता है, रवि। और बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, वही तमाम चीजें इस बैठक में डिस्कस की गई हैं, बातचीत की गई है। अवैध तरीके से किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं, विदेशी लोग जो हैं, दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं, वो भारत में रह करके भारत की जासूसी करते हैं। इसके साथ साथ किस प्रकार से तमाम वो लोग इलीगल तरीके से यहाँ आए, कौन सा उनका रूट है, किन्ने उनकी मदद की, तो तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं एक जांच करना जरूरी है। तो उसको लेकर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से तो दिए गए ही हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से आपने कहा कि बांग्लादेशियों को लगातार पकड़ा गया है, कलानौर का मामला, इससे पहले रोहतक, माफ कीजिएगा, हिसार का भी मामला देखने को मिला था, जिसमें भी ईंट भट्टों पे करीब 35 के आसपास मजदूर जो है वो काम करते हुए नजर आए थे। पुलिस ने उनको राउंड अप किया, उनसे पूछा गया, इलीगल तरीके से वो तमाम लोग यहाँ आए हुए थे। इसके बावजूद तफ्तीश की गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचे, वो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। उनको सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है, उनको और मजबूती के साथ कैसे उन तमाम लोगों पर पाबंदियां लगाई जा सकें जो इलीगल तरीके से हरियाणा में रह रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेहतर कानून व्यवस्था किस प्रकार से हो
और इसके साथ साथ जो क्राइम रेट है उसको और कम कैसे किया जा सके, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में विशेष तौर पर चर्चा की गई है। चलिए रवि, आप बने रहिए हमारे साथ और भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है कि चंडीगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक हुई है। सीएम ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था पर चर्चा की और हरियाणा सचिवालय में करीब 2 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से सूचना आयोग में नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूचना आयोग की नियुक्ति से जुड़ी चयन समिति की बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। विपक्ष की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मीटिंग में मौजूद हैं। हरियाणा निवास में ये मीटिंग चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से सूचना आयोग में नियुक्ति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूचना आयोग की नियुक्ति से जुड़ी चयन समिति की बैठक जारी है। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए सूचना आयोग की नियुक्ति से जुड़ी चयन समिति की बैठक जारी है, क्या कुछ खास इस बैठक में और फिलहाल ये बैठक जारी है? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये सूचना आयोग की जो नियुक्ति करनी है उसकी चयन समिति की ये बैठक, जिसको हम कह सकते हैं, वो जारी है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक हो रही है। करीब पौने घंटे के आसपास इस बैठक को शुरू हो चुका है, लगातार जारी है। इस बैठक की अगर बात की जाए तो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। विपक्ष की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि विपक्ष यानी कि कांग्रेस अपना एक लीडर तय करके बताए कि कौन उनकी विपक्ष के नेता की भूमिका जो है वो अदा कर सकता है, ताकि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो प्रक्रिया शुरू की जा सके, वो तमाम जो नियुक्तियां हैं वो सुचारू रूप से की जा सके। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर ये भी कहा गया था, अगर कांग्रेस की तरफ से कोई एक हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रकार की नाम जो है वो रिवील नहीं किया जाता, बताया नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं कानूनी सहारा लेकर, कानूनी सलाह लेकर इस भर्ती को पूरा किया जाएगा। तो आज सूचना आयुक्तों की जो नियुक्ति होनी है उसको लेकर महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ साथ जो जानकारी मिल पा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, 345 जो कैंडिडेट आए थे उनमें से करीब 7 के आसपास जो नाम हैं वो फिलहाल फाइनल किए गए हैं। देखना होगा कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त में किसको जगह मिलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिसमें से 4 आईएएस हैं और 3 पॉलिटिकल लोग जो हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 7 ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस सूची में शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी नियुक्ति को लेकर आगे और मंथन किया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। फिलहाल ये बैठक जारी है। माना ये जा रहा है कि करीब 15 से 20 मिनट के आसपास और ये बैठक चल सकती है। बिल्कुल, आप जानकारी दे रहे हैं कि 15 से 20 मिनट के आसपास और भी बैठक चल सकती है। तो रवि, क्या माना जाए कि जल्द ही सूचना आयोग की नियुक्ति जो है वो हो सकती है? क्या फैसला अब लिया जा सकता है? और बिल्कुल निश्चित तौर पर जैसे ही आज की बैठक होगी तो उसमें तमाम चीजें बताई जाएंगी कि किस प्रकार से इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, तमाम नामों को लेकर मंथन किया गया, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं सामने आए हैं मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की सूची में। उन तमाम नामों को किस प्रकार से आगे रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे उन पर किस प्रकार से चर्चा की जाती है, क्या आज ही सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। चयन समिति की ये बैठक है और इस बैठक में तमाम 345 के 345 नामों को लेकर चर्चा की। तो रवि, आप बने रहिए हमारे साथ और भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल ये जानकारी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि विपक्ष की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा मीटिंग में मौजूद, क्योंकि उनका नाम तय किया गया। हरियाणा निवास में ये मीटिंग चल रही है। सूचना आयोग की नियुक्ति से जुड़ी चयन समिति की बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।